रहमान फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय राजेश। पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले आपको बताऊंगा, जो कि एक टेबल आपको बताऊंगा जिसमें 60 फॉर्मूले होंगे। मैं आज वही बनाने वाला था, लेकिन मुझे कुछ बच्चों ने मैसेज किया है कि सर आप पहले 10th क्लास की ट्रिगो का थोड़ा सा बेसिक जो हमने 10th में पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिकैप दे दीजिए। तो आज मैं 10th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है उसी का थोड़ा सा रिकैप देता हूं। तो इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उसमें वो फॉर्मूले आपको फिर समझाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ऑन द टू वर्ड्स, दैट इज टू ग्रीक वर्ड्स, दैट इज ट्राइगोन और मैट्रोन। तो ये आपको मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री हमारी राइट ट्राइंगल के बेस पर डिपेंड करती है। दिस इज द रेशियो। In this class, we will discuss about the ratio of the two sides of the triangle and with respect to the acute angle of the triangle. Is it clear? यानी जो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया गया है, राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पर हम एक्यूट एंगल के बेस पर दो साइड का रेशियो डिसाइड करेंगे and they are called the trigonometric ratio. Students, you know it very well that in trigonometry there are total 6 ratios. साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो इसमें हमारा ट्राइंगल के बेस पर याद रखिएगा कि जो हम एंगल ले रहे हैं यहाँ पे दैट इज एक्यूट एंगल। याद रखिएगा, अगर हम ए ले रहे हैं तो इसके लिए बेस हमारा ये होगा, परपेंडिकुलर हमारा ये होगा और हाइपोटेन्यूज हमारा ये होगा। लेकिन अगर सपोज हम इस एंगल की बात करेंगे स्टूडेंट, तो इसके लिए हमारा बेस ये होगा, परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज हमारा ये हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन थीटा? स्टूडेंट इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, दैट इज पी बी पी बाई एच एच बी। इसको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। वैसे तो आपका ये है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। क्लियर? याद करने का तरीका बहुत इजी है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। थोड़ा सा इसलिए याद करने का तरीका है, आपको बहुत इजी पड़ेगा। तो पी बी पी बाई पी बी पी बाई एच एच बी का मतलब ये जो आपका फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट, पी बाई एच ये हो गया साइन का, बी बाई एच ये हो गया कॉस का और पी बाई बी हो जाएगा टेन का और बाकी तीन इनके उल्टे हो जाएंगे। क्लियर? तो साइन थीटा क्या हुआ? पी बाई एच। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा हुआ बी बाई एच और टेन थीटा हुआ पी बाई बी। क्लियर? कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है तो ये हो जाएगा बी बाई पी। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है तो ये हो गया पी बाई एच बाई बी और ये कोसेक साइन का उल्टा हो गया तो ये हो गया एच बाई पी। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? ये साइन और कोसेक उल्टा हो गया, कॉस थीटा सेक थीटा का अपोजिट हो गया और टेन थीटा कॉट थीटा का अपोजिट हो गया। तो यहां से आपका फॉर्मूला बना साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या हम इसको कह सकते हैं कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, कॉस सेक का उल्टा है, या फिर हम कह सकते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा और इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। अब जरा स्टूडेंट देखिए कि टेन थीटा इक्वल टू क्या है। टेन थीटा हमारा दिया है पी बाई बी, पी बाई बी। अब सपोज करो अगर मैं इसमें दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मान लीजिए एस से डिवाइड कर दूं तो p बाई एच क्या है? दैट इज साइन थीटा। इट मींस दिस इज साइन थीटा अपॉन b बाई एच क्या है? दैट इज कॉस थीटा। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला टेन थीटा का हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, और क्योंकि कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है तो इसका मतलब 1 अपॉन 10 का मतलब ये। तो सिमिलरली हम इसको ये लिख सकते हैं बी बाई पी है
तो ये हो गया b बाई एच अपॉन p बाई एच। तो इसका मतलब ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस और टेन कॉट थीटा इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। ये फॉर्मूले हमारे बहुत ज्यादा यूज होते हैं। एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा, सपोज करो एक ट्राइंगल आपने बेस 10th क्लास में क्वेश्चन किया होगा, अगर आपको याद हो तो, कि ए बी सी मान लीजिए ये दिया हुआ है और आपको सपोज यहाँ 3 दे रखा है या 4 दे रखा है, तो सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूस निकाल लेते हैं। कितना आता है वो 5 बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ रखी है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से सपोज करो अगर आपको साइन थीटा दे रखा है, मान लीजिए थीटा को छोड़ देते हैं, मैं सपोज साइन ए इक्वल टू दिया है मान लीजिए 4/5, या फिर सपोज tan ए ले लेते हैं पहले कि tan ए इक्वल टू 4/5, देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लियर? तो tan ए अगर दिया हुआ है तो हम इसको मानते हैं कितना, दैट इज ए बी tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब 4/3, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब BC अपॉन AB। तो यहां से आ जाता है स्टूडेंट BC इक्वल टू 4। अब देखिए रेशियो दिया हुआ है, फिक्स नहीं होता, क्योंकि 4/3 का मतलब 8/6 का मतलब सब इक्वल होते हैं, तो ये रेशियो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, तो कोई हमें कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं इसके साथ में। तो BC इक्वल टू 4K एंड AB इक्वल टू कितना 3K। तो यहां से हम AC निकाल लेते हैं, तो AC का मतलब हो गया √4K का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो दैट इज 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। तो ये आपका आ गया कितना 25K स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 5K, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो AC इक्वल टू कितना आ गया 5K। अब अगर सपोज साइन ए आपको निकालना है, तो साइन ए का मतलब कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कितना हो गया परपेंडिकुलर, कितना है परपेंडिकुलर का मतलब हो गया BC अपॉन AC। BC कितना है 4K अपॉन AC कितना आया 5K, तो K से K कट गए, दैट इज इक्वल टू 4/5। ये साइन ए हुआ, ऐसे cos ए tan ए cot ए sec ए cosec ए सब निकाल सकते हो, लेकिन मान लीजिए अगर साइन C निकालना है आपको, देखिए अब की बार A नहीं कह रहा हूं, साइन C कह रहा हूं। अभी मैंने आपको बताया कि जब हम ये वाला एंगल लेंगे तो इसके लिए बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो अब की बार आ जाएगा आपका AB अपॉन AC। याद रखिए हमेशा जो एंगल होता है वो बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच में बनता है। अब अगर हम ये वाला एंगल ले रहे हैं तो बेस और हाइपोटेन्यूस ये हो गया, तो बेस और हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं होता, केवल परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं। AB कितना है आपका, AB इज 3K अपॉन AC कितना है 5K, तो दैट इज इक्वल टू 3/5। इज इट क्लियर? नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 10th क्लास में आपने टॉपिक पढ़ा था आपने कि इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसका एक थोड़ा सा रिकैप देख लीजिए। लेट अस सपोज पहले 45 डिग्री के लिए लेते हैं हम। You have to take a right angle triangle, that is isosceles equilateral triangle। मान लीजिए ये 90 डिग्री है, ये आपने 45 डिग्री लिया, तो ये भी ऑटोमेटिकली 45 डिग्री हो जाएगा। लेट अस सपोज साइड इज A। क्लियर? नाउ इन ट्राइंगल ABC, AC इक्वल टू कितना हो जाएगा √A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, इट मींस √2 into A। तो ये आपका AC हो गया। क्लियर? नाउ इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 45, sin 45 मींस sin A, और sin A का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये √2A निकल गया, तो दैट इज इक्वल टू A अपॉन √2A। A से A कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1/√2। इसी प्रकार cos A निकल जाएगा, cos A हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, A अपॉन √2A, तो दैट इज आल्सो 1/√2। tan A निकालना है, तो tan A का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज A अपॉन A इक्वल टू 1। और बाकी के जो तीन निकालने हैं हमें cot, sec और cosec, वो इनके अपोजिट हो जाएंगे। cosec A हो गया √2, sec A हो गया √2 और tan A हो जाएगा वो उसका उल्टा 1। क्लियर? नाउ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री।
नाउ लेट अस सपोज यू हैव टू टेक एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, या यहाँ पे आप ले सकते हो ए बी सी, कोई सा भी आप ले सकते हो। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड सपोज मैं 2a मान लेता हूँ, क्लियर। और आप जानते हो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल जो होगा वो 60 डिग्री के होंगे भी तीनों, क्लियर। अब ये 60 डिग्री है, अगर मैं इसमें परपेंडिकुलर डालता हूं तो आप जानते हो कि इन इक्विलेटरल ट्राइंगल एल्टीट्यूड एंड मीडियन आर सेम, तो इट मींस ये आपका मीडियन भी होगी और एल्टीट्यूड भी होगी, तो ये 90 होगी और ये 60 है, तो ये एंगल आपका 30 डिग्री हो जाएगा। वैसे भी इन इक्विलेटरल ट्राइंगल जो मीडियन या एल्टीट्यूड होता है वो सामने वाले उस एंगल को बाइसेक्ट करती है, तो ये 60 था तो ये 30 हो जाएगा, क्लियर। सबसे पहले हम इसमें CD निकालेंगे। अगर ये 2a है तो ये a और a हो जाएगा, तो इन ट्राइंगल CDA या ACD ले सकते हो, तो यहां से आया CD इक्वल टू अंडर रूट पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इट मींस अंडर रूट 3a स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू CD इक्वल टू कितना आया अंडर रूट 3a, क्लियर। तो ये कितना हो गया अंडर रूट 3a। नाउ साइन 30 पहले 60 ले लेते चलिए, तो साइन 60 का मतलब हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज रूट 3a बाई 2a, क्लियर। a से a कट गया, दैट इज रूट 3 बाई 2। cos 60 निकालना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज a अपॉन 2a, दैट इज 1 बाई 2। tan 60 निकालना है, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो रूट 3a बाई a कट गया, दैट इज रूट 3। 30 की निकालनी है, तो साइन 30 अब की बार बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो ये हो गया a अपॉन 2a, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2। cos 30 निकालना है, तो अब की बार बेस ये है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मींस रूट 3a बाई 2a, तो दैट इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2। इसी प्रकार tan 30 निकालना है, तो tan 30 का मतलब बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी a अपॉन रूट 3a, दैट इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3। और अगर बाकी के 3 निकालने हैं तो साइन cos tan का उल्टा sec cosec sec और cot हो जाएगा। नाउ कम टू 0 डिग्री एंड कम टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। लेट अस सपोज फॉर 0 डिग्री ABC is the triangle, let us suppose B is 90 degree, clear। If we reduce the angle A, suppose करो हमने कम किया, फिर और कम किया, फिर और कम किया, अगर इसी तरह से हम सपोज A को अगर हम 0 के तरफ टेंड्स करें, तो इट मींस B और C पॉइंट नियर बाई इक्वल हो जाएंगे, क्लियर। देन AB और AC दोनों AB और AC जो है वो दोनों इक्वल हो जाएगी एंड BC कम टू 0, इज इट क्लियर। अगर B और C पॉइंट नियर बाई इक्वल हो जाए, एक जगह हो जाए, तो एंगल A इज नियर बाई 0 डिग्री, इज इट क्लियर। देन साइन A इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना हो गया BC, और BC कैसा हो जाएगा, BC 0 हो जाएगा और AB बिकम्स AC, नियर अबाउट इक्वल टू दिस वन, तो साइन A इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर BC अपॉन AC। अब BC क्या है, दैट इज 0 अपॉन AC क्या है, AC इज नियर अबाउट AB, तो इट मींस दिस इज इक्वल टू 0। नाउ cos A का मतलब क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है AB अपॉन परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज कितना है AC। अब AB और AC दोनों इक्वल हैं, तो इट मींस AB अपॉन AB लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 1। नाउ tan साइन A का मतलब साइन 0 डिग्री, cos 0 डिग्री एंड tan 0 डिग्री। अब tan 0 क्या होगा, tan 0 होगा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है इसका, दैट इज BC अपॉन बेस कितना है AB। अब BC कितना है, नियर अबाउट 0, तो 0 अपॉन AB दैट इज इक्वल टू 0, तो इट मींस साइन 0 0, cos 0 1, tan 0 0, क्लियर।
और बाकी 3 साइन 0 का उल्टा कोसेक 0 इंफिनिटी हो जाएगा, कॉस 0 का उल्टा सेक 0 1 हो जाएगा और टेन 0 का उल्टा कॉट 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। सिमिलरली 90 डिग्री के लिए लेते हैं। सपोज अब की बार हम कितना कर रहे हैं, इसको कम करते जा रहे हैं, एंगल को बढ़ाते जा रहे हैं, सॉरी ये एक्यूट एंगल है और बढ़ाया इसको और ज्यादा लिया और ज्यादा किया तो नियर अबाउट मान लीजिए यहाँ आएगा तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है यहाँ पे 90 डिग्री। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा अब की बार, ए बी इक्वल टू कितना 0 हो जाएगा और ए सी और बी सी, अब की बार ए सी और बी सी इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? तो इसका मतलब जो एंगल ए होगा नियर अबाउट 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए कितना हो जाएगा अब की बार 90 डिग्री। अब साइन 90 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, दैट इज BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना था AC और AC का नियर अबाउट तो इक्वल टू AB AC। तो इसका मतलब BC अपॉन AC भी किसके इक्वल हो गया, BC के, तो दैट इज आल्सो इक्वल टू 1। सिमिलरली cos 90, अब cos 90 क्या होगा, cos 90 होता है बेस कितना है इसका AB अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज हो गया AC। अब AB कितना है, AB हो गया आपका 0, तो 0 अपॉन AC लिख लो या AB लिख लो, तो दैट इज इक्वल टू कितना AC सॉरी BC, AC की जगह कितना आ जाएगा नियर अबाउट BC, दैट इज इक्वल टू 0। सिमिलरली 1090 लेना है तो 1090 का मतलब परपेंडिकुलर यानी BC अपॉन AB। BC कितना है, BC को नियर अबाउट AC या BC रख लो और AB कितना है, दैट इज इक्वल टू 0 एंड समथिंग इज डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट। तो दीज आर द वैल्यू ऑफ द साइन 0 to 90। स्टूडेंट अभी हमने 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री की वैल्यू निकाली सभी की, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट की। इसकी टेबल को याद रखने के लिए अब सबको हमें निकालना नहीं है बल्कि याद रखना है क्योंकि हमें क्वेश्चंस में उसको यूज करना है। क्लियर? तो उसका याद करने का एक शॉर्टकट मेथड भी है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे हमने ले लिया एंगल और यहाँ पे हमने नीचे ले लिया रेशियो। क्लियर? तो एंगल 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 क्योंकि 10th क्लास के सिलेबस तक इतनी ही वैल्यू है। उसके बाद साइन थीटा कॉस टेन कॉट और सेक और कोसेक। अब देखिए स्टूडेंट इसको याद करने का बनाने का सेकंड्स में बना सकते हो आप, 0 1 2 3 4 तक की काउंटिंग आपको याद आती है 0 से 4 तक। उसके बाद सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए और सबका स्क्वायर रूट ले लीजिए स्टूडेंट। ये सारी चीजें आप 8th क्लास तक कर चुके हो। 0/4 कितना आएगा 0, 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, तो 0 का 0 भी लिख सकते हो डायरेक्ट। 2 2 या 4, 1 का स्क्वायर रूट हुआ 1, 2 का स्क्वायर रूट हुआ √2, √3 और 4 का हुआ 2, 4 से 4 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट ये सारी वैल्यू उठा के साइन में रख दीजिए एज इट इज, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। तो ये है आपकी साइन की वैल्यू, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सारी साइन की आपको याद होगी। क्लियर? अब आप जानते हो कि साइन जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है इन कंप्लीमेंट्री फॉर्मूले। तो यहां उल्टा लिख लीजिए 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। तो ये वैल्यू हो गई आपकी सब कॉस की। क्लियर? बात करते हैं tan की। तो tan होता है स्टूडेंट कितना, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन अपॉन कॉस कर दीजिए, जो लिखता है बचता है उसको लिख दीजिए। 0/1 कितना हो जाएगा 0, 1/2/√3/2, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 1/√3, ये कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे √3 और 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ND। इज इट क्लियर? tan cot इसका उल्टा लिख दीजिए, इनफाइनाइट, √3 1 1/√3 और 0। इसी प्रकार sec क्या होता है स्टूडेंट, sec थीटा होता है 1/cos थीटा। तो जो cos थीटा की वैल्यू दे रखी है इनके सभी के अपॉन में 1 लिख दीजिए। अगर किसी के अपॉन में नहीं है तो, अगर दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और फिर उसको उलट दीजिए।
रिवर्स कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/1, कितना हो गया 1। ये हो जाएगा 2/√3, ये √2/1 का मतलब √2, 2/1 का मतलब 2 और 1/0 का मतलब इंफिनिटी, और बस उस 0 उसको 1 को जो लिखा था हमने उसको हटा दीजिए। तो ये हो गई आपकी सेक की वैल्यू। और कोसेक के लिए सिंपल है, इसको इधर से लिख के चले जाइए 2√2, 2/√3, 1। देखिए इसमें कितना टाइम लगा, 1 मिनट सारा लगा, मैंने आपको समझाया भी है। जब आप अपने आप करोगे तो विद इन 10 सेकेंड्स आप इसको बना सकते हो, लिख सकते हो और आप क्वेश्चंस में कहीं भी एग्जाम में यूज कर सकते हो। तो दिस इज द टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, टू एंगल्स whose sum is 90 degree. Is it clear? So suppose ABC is a right angle triangle where B is 90 degree. Let us suppose A is theta, then C is what? This is 90 minus theta. It means A plus C भी 90 होगा because angle sum property से ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180। अगर B 90 है तो A और C दोनों का सम भी 90 होगा। तो C इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 90 माइनस A। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि साइन A, अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं तो साइन A इक्वल टू कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी BC अपॉन AC। इसी प्रकार cos A लेता हूं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AB अपॉन AC। अब अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं C की तो बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो इट मीन साइन C इक्वल टू कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी साइन C इक्वल टू AB अपॉन AC। इसी प्रकार cos C कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी BC अपॉन AC। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि साइन A की वैल्यू और cos C की वैल्यू इक्वल है, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। तो इसका मतलब साइन C और साइन C की वैल्यू cos A के इक्वल है। क्लियर, ये इक्वल है और ये इसके इक्वल है। क्लियर, तो इसका मतलब cos C इक्वल टू साइन A और साइन C इक्वल टू cos A। क्लियर, अब C की जगह हम क्या लिख सकते हैं, C के प्लेस पर C का मतलब हो गया 90 माइनस A। तो इसका मतलब साइन 90 माइनस A कितना हो गया cos A। तो एक फॉर्मूला तो हमारा ये बन गया। इसी प्रकार cos C का मतलब क्या है 90 माइनस A, तो cos 90 माइनस A इक्वल टू साइन A। क्लियर, अब अगर मैं A ना लूं, यहाँ पे नॉर्मली हम थीटा ले तो हमारे जो कंप्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले बनते हैं स्टूडेंट, तो साइन 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा और cosec 90 माइनस थीटा। तो sin 90 माइनस थीटा क्या हुआ, दैट इज cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या हुआ, sin थीटा। इसी प्रकार tan cot में कन्वर्ट हो जाएगा और cot tan में कन्वर्ट हो जाएगा, sec cosec में कन्वर्ट हो जाएगा और cosec sec में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दीज आर द कंप्लीमेंट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। स्टूडेंट मैं इसी की बात कर रहा हूं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। अभी आपने देखा यहाँ पे केवल हम बात कर रहे हैं इन ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं। बट जैसे ही हम 11th क्लास में स्विच ओवर करेंगे तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात नहीं करेंगे बल्कि टोटल चारों क्वाड्रेंट की बात करेंगे। और चारों क्वाड्रेंट में हमारे 90 माइनस थीटा भी है, यहाँ 90 प्लस थीटा भी आएगा, 180 से कम है तो 180 माइनस थीटा भी आएगा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। तो ये हमारे इस तरह के 54 और प्लस 6 60 फॉर्मूले बनते हैं। तो इन 60 फॉर्मूलों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक अभी आपका ये हो गया कंप्लीमेंट्री फॉर्मूले, क्योंकि अभी ये 10th के ऊपर मैं रिकैप थोड़ा सा ले रहा हूँ। अभी इसमें थोड़ा सा टॉपिक और बचता है बस, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। स्टूडेंट आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अब जरा देखिए क्या होती है। ये स्क्वायर आइडेंटिटीज भी इनको हम बोलते हैं। आप अगर राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, मान लीजिए तो ABC राइट एंगल एट B, देन BC स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये आपने पढ़ रखा है फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम है। नाउ डिवाइड
बाई AC स्क्वायर, हम दोनों तरफ AC स्क्वायर जिससे डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू में तो 1 आ गया। इसको लिख सकता हूं मैं BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं मैं AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। अब जरा मुझे बताएंगे BC अपॉन AC क्या होगा? BC अपॉन AC मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है स्टूडेंट? साइन ए का स्क्वायर। क्लियर? ये एंगल होगा प्लस AB अपॉन AC का स्क्वायर यानी cos A का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी तो स्टूडेंट आपकी ये बन गई। अब इसमें आप चाहो तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए भी बना सकते हो, और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी निकल सकता है। क्लियर? इसी प्रकार हमारी सेकंड पाइथागोरस थ्योरम सेकंड जो है यही लीजिए आप, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। अब की बार मान लीजिए मैं सपोज करो बेस स्क्वायर यानी AB स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं दोनों तरफ, तो AB स्क्वायर से अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड किया तो अब की बार ये कैंसिल हो गया। BC अपॉन AB क्या हुआ? BC अपॉन AB दैट इज tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू AC अपॉन AB यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस दैट इज sec स्क्वायर ए। तो एक ये आपकी आइडेंटिटी बन गई। चाहो तो इसको आप tan स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो sec स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, या फिर tan स्क्वायर ए को उधर ले जाइए तो 1 इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी भी आप यूज कर सकते हो। सिमिलरली अगर हमारा ये थर्ड है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर है, अब की बार हमने यहाँ पे AC स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ पे AB स्क्वायर से किया, अब की बार BC स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, तो अब की बार ये कैंसिल हो गया, तो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस AB अपॉन BC, AB अपॉन BC यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज कॉट, और क्योंकि स्क्वायर है इसलिए कॉट स्क्वायर है, AC अपॉन BC यानी साइन का उल्टा कोसेक, तो दैट इज कोसेक स्क्वायर है। एक आइडेंटिटी आपकी ये बन गई। तो इसमें अगर चाहो तो ये कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, और 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो ये आपकी आइडेंटिटीज के तौर पे जब क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया होगा तब इनको यूज किया होगा। तो ये है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिनको हम स्क्वायर आइडेंटिटीज भी। स्टूडेंट ये था हमारा 10th की ट्रिग्नोमेट्री का रिकैप। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जिसने 10th क्लास की ट्रिगो को थोड़ा सा ठीक से नहीं पढ़ा होगा उनके लिए बहुत फायदेमंद है, और जिन्होंने अच्छी तरह से पढ़ा है तो उनके लिए थोड़ा सा रिकैप है, जैसा कि मुझे बोला गया था कि एक बार 10th की ट्रिगो का रिकैप कर दीजिए। क्लियर? तो ये हमारा 10th का है। अब हमारी जो ट्रिगो का टॉपिक 11th क्लास का चल रहा है उसमें ये बेसिक चीजें हैं जो अभी आपको आज मैंने पढ़ाई है, ये बेसिक चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ आइडेंटिटी, स्क्वायर आइडेंटिटी आपकी यही रहेंगी। उसके बाद आपने जो कम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले मैंने बताया 90 माइनस थीटा वाले, तो यहाँ केवल 6 फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। 11th क्लास में जब हम जाएंगे या 12th क्लास के लिए ये पढ़ेंगे तो हमारा 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, और माइनस थीटा या प्लस थीटा डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो ये आपके टोटल 60 फॉर्मूले आएंगे। क्लियर? उसके बाद आपके बहुत सारे फॉर्मूले ट्रिगो में, आपको बता दूं ट्रिगो में बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं। ट्रिगो के अगर फॉर्मूले आपको लर्न है तो ट्रिगो इज इजी टॉपिक, और अगर फॉर्मूले लर्न नहीं है तो स्टूडेंट आपको ट्रिगो नहीं आ सकती, ये आपको मैं क्लियरली बता दूँ। क्लियर? तो मिलते हैं फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा एडवांस रूप लेके। तब तक के लिए जय हिंद।